हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन। सिर्फ एक वीडियो में हम इसके सारे टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है आपके सीडीएस, बैंकिंग एंड सीजीएल मेंस के लिए। देखिए, सर्कुलर परम्यूटेशन ना दो टाइप्स का होता है। पहला तो होता है डिफरेंट थिंग्स के लिए, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका आइडेंटिकल होता है। ठीक है, आइडेंटिकल को हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट थिंग्स के लिए। देखिए, जब एन डिफरेंट थिंग्स की बात की जाती है, कि इनको सर्कुलर टेबल में कैसे अरेंज करना है, एन डिफरेंट थिंग्स को सर्कुलर टेबल में कैसे अरेंज करना है, तो आप मान लीजिए कि जैसे 6 लोग हैं, ठीक है, इनको मुझे सर्कुलर टेबल में बैठाना है। तो कैसे बैठाना जा सकता है? ठीक है, 6 लोग हैं, 6 पर्सन है, इनको सर्कुलर टेबल में कैसे बैठाना है। देखिए, तो सबसे पहले होता क्या है कि आपको जब भी सर्कुलर टेबल में बैठाना हो तो आप किसी पहले एक बंदे को फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो 6 में से मैंने किसी एक बंदे को फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब है कि अब मुझे ये पता चल गया कि मुझको अब जो बचे लोग हैं उसको इधर बैठाना है या इधर बैठाना है। ठीक है ना, तो जो बचे हुए लोग हैं वो कितने लोग हैं? 5 लोग बचे हुए हैं। 1 2 3 4 5 लोग बचे हुए हैं। ठीक है, तो एक लोग तो यहाँ फिक्स हो चुके हैं। बचे 5 लोगों में से जब कोई पहला बंदा बैठने आएगा तो उसके लिए 5 वैकेंट प्लेस बचे हुए हैं। ठीक है ना, जो पहला बंदा होगा वो इन में किसी में बैठ सकता है। ठीक है, 5 सीटें खाली हैं, किसी में भी बैठ सकता है, यानी उसके पास बैठने के कितने तरीके बचे हुए हैं? 5 तरीके बचे हुए हैं। एक फिक्स हो चुका है 6 में से, बचे कितने लोग हैं? 5। उनमें से जो पहला आएगा उसके लिए 5 वैकेंट प्लेस बचे हुए हैं। वो 5 तरीकों से इनमें बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है? तो 5 में से वो किसी में एक में बैठ गया, तो अब कितनी सीटें बची हुई हैं? 4। तो अब जो अगला आदमी आएगा उसके पास बैठने के जो तरीके होंगे वो कितने तरीके होंगे? 4। इसी तरीके से 3 लोगों के पास फिर 3 चेयर बचेंगी, तो वो कितने तरीके बनेंगे? 3। फिर ऐसे 2, फिर एक आखिरी आदमी बचेगा और आखिरी चेयर बचेगी, तो वो कितने तरीके से? एक तरीके से नहीं बैठ सकता है क्या? तो 5 4 3 2 और 1, इसी को हम लोग बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? 5 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल आपने क्लास 11th में जरूर से पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल कैसे ओपन किया जाता है। जैसे आपसे 5 फैक्टोरियल बोला गया है तो 5 4 3 2 1। अगर आपसे 6 फैक्टोरियल बोला जाता तो 6 5 4 3 2 1। 4 फैक्टोरियल बोला जाता तो आप यहाँ से 4 3 2 1, यानी आपसे जो भी बोला जाए आप उसको 1 तक ले जाएं। ठीक है ना, ये बात आपको समझ आ गई। अब यहीं से आपके फॉर्मूले का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे, आपके पास लोग कितने थे? 6। आंसर क्या आ रहा है आपका? 5 फैक्टोरियल, यानी जितने लोग थे उससे एक कम कर देना आपको, वही फैक्टोरियल आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी इससे आपको समझ आ रहा है कि अगर मेरे पास n लोग हैं तो जो नंबर ऑफ वेज बनेंगे किसी सर्कुलर टेबल में बैठने के, वो क्या बनेंगे? n-1 फैक्टोरियल बनेंगे। क्या बनेंगे? n-1 फैक्टोरियल बनेंगे। ये बात आपको समझ आ गई? तो ये आपका फॉर्मूला है जब n डिफरेंट लोगों को सर्कुलर टेबल में अरेंज किया जाएगा तो n-1 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ तक की बात क्लियर है ना? अब जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, इसको रफ कर दें। देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 men and 3 women be seated at a round table। देखो, पहले मैं इसको हिंदी में पढ़ के बता देता हूं आपको। कह रहा है कि कितने तरीकों से 3 महिलाएं और 3 आदमियों को राउंड टेबल में बैठाला जा सकता है। ठीक है, तो अगर कंडीशंस क्या दी हुई है? पहली कंडीशन कह रहा है कि नो रिस्ट्रिक्शन इज इम्प्रूव्ड। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नो रिस्ट्रिक्शन इज इम्प्रूव्ड, सॉरी इम्पोज्ड। कह रहा है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाए। अगर आप सोचिए किसी भी तरीके से आप किसी को भी किसी तरीके से बैठा लो, ठीक है ना, तो जब ऐसी कंडीशन होगी ना तो आप बस केवल ये देखें कि हमारे पास लोग कितने हैं। तो हमारे पास 3 मैन है और 3 ही वुमेन है, तो हमारे पास लोग कितने हुए? 6 हुए ना। तो ऐसी कंडीशन में मैं केवल ये देखूं कि हमारे पास टोटल लोग कितने हैं। तो इसके जो टोटल पॉसिबल वे बनेंगे वो क्या बनेंगे? आपके पास 6 ये है, तो 6 - 1। हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पर नो रिस्ट्रिक्शन का केस है तो आप सिर्फ ये देखिए कि लोग कितने हैं? 6 लोग हैं, और 6 लोगों को जब इस सर्कुलर टेबल में बैठाला जाना है, राउंड टेबल में जब बैठाला जाना है, तो हमने क्या बताया था आपको कि 6 में से 1 कम कर दीजिए, उतने ही फैक्टोरियल आपका आंसर होगा। ये बात आपको समझ आ गई? यानी 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 120। यानी जो पहला तरीका है, पहले क्वेश्चन के जो ऑर्डर है
वो इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 120 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये बात आपको समझ आ गई ना कि जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कहीं भी बैठे, कोई मतलब नहीं है। तो आपके 3 आदमी थे, 3 महिलाएं थी, टोटल कितने लोग थे? 6 लोगों को जब एक टेबल में बैठाया जाना है, यानी 6 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल। क्लियर है ये बात? देखो ये तो आसान क्वेश्चन था, जब आपसे बोला जाए नो रेस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड। दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ईच वुमन इज टू बी बिटवीन टू मैन। ईच वुमन इज टू बी बिटवीन टू मैन। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक महिला जो है ना वो 2 आदमियों के बीच में बैठेगी। प्रत्येक महिला 2 आदमियों के बीच में बैठेगी। तो सबसे पहले कहानी ये कह रही है कि पहले आदमियों को आप फिक्स कर लो, क्योंकि पहले आप आदमी फिक्स करेंगे तभी तो उनके बीच में महिलाओं को बैठा पाएंगे। तो आदमी कितने हमारे पास? 3 है। मैन कितने? 3 मैन है। तो इनको एक सर्कुलर टेबल में मुझे अरेंज करना है। मैंने आपको बताया था कि जब पहले अरेंजमेंट की जाएगी जिसकी भी, उसमें से आपको किसी एक को पहले फिक्स करना होगा। तो हमारे पास 3 आदमी है, तो 3 आदमियों को राउंड टेबल में जो बैठाने के तरीके बनेंगे वो क्या बनेंगे? 3 - 1 फैक्टोरियल। अरे हाँ है ना, यहाँ तक की बात समझ आ रही ना? तो यानी किसी एक आदमी को मैंने फिक्स किया और बचे जो 2 आदमी थे वो यहाँ पे आ गए। मान लेते कि इसको मैंने फिक्स कर दिया था। अब मुझसे क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो 3 महिलाएं है ना उनको मुझे 2 आदमियों के बीच में बैठाना है। 2 आदमियों के बीच में बैठाना है। ये सारे के सारे मैन है, इनके बीच में बैठाना है, ठीक है? तो हर महिला 2 आदमियों के बीच में बैठेगी। तो ये वाली वुमेन इन 2 के बीच में बैठेगी, ये वुमेन इन 2 के बीच में बैठेगी और ये वुमेन इन 2 के बीच में बैठेगी। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? तो ये जो 3 वुमेन है इनके लिए 3 वैकेंट प्लेस है। फिर वही तरीके कि पहली वुमेन जाएगी, इन 3 तरीकों में किसी भी तरीके से बैठ जाएगी, यानी 3 तरीके बने। और जब एक तरीका कोई फिल हो गया है तो बची जो दो वुमेन है उनमें से जो एक आएगी इन 2 में कहीं भी बैठ सकती है, और जो बची एक वुमेन है वो एक तरीका बचेगा उसके लिए 3 - 2 1। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 3 वुमेन है, 3 वैकेंट प्लेस है, तो ओवरऑल 3 फैक्टोरियल बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 फैक्टोरियल बनेंगे। यानी जो पॉसिबल वे बनेंगे इस टोटल तरीके से, इस ऑर्डर से बैठाने के, वो पहले आदमियों को फिक्स किया जाएगा, यानी 3 - 1 फैक्टोरियल, जिसको हम लोग बोलेंगे 2 फैक्टोरियल। और जो महिलाएं बैठेंगी वो 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठेंगी, यानी ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6। 3 2 1 करके ओपन करेंगे अगर आप, तो ठीक है। तो 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12। इसके जो तरीके आ जाएंगे आपके, आ जाएंगे 12 तरीके आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था और यहां से ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, ठीक है। देखिए ये समझ आ गया ना आपको? अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, कह रहा है टू पर्टिकुलर वुमेन मस्ट सिट टुगेदर। जो 2 महिलाएं ना, 2 विशेष महिलाओं को एक साथ बैठाला जाना है। 2 विशेष महिलाओं को एक साथ बैठाला जाना है, ठीक है। जब भी एक साथ बैठाले जाने की बात आए आपसे, जब एक साथ बैठाले जाने की बात आएगी तो आपको क्या करना है? पहले वुमेन जो 2 है, कोई पर्टिकुलर वुमेन है, उनको आप एक साथ बैठा दो। बचे लोग जो है वो कितने बचे हुए हैं? ये एक साथ ही रहेंगे, ठीक है ना। एक बॉक्स में मैं बंद कर देता हूँ, ये एक साथ रहेंगे। बचे हैं अपने पास 3 आदमी और एक महिला बची हुई, ठीक है। एक महिला बची हुई है, कहीं पे भी ये लोग बैठ सकते हैं। तो जो एक साथ बैठते हैं ना उनको मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ। जो भी एक साथ होगा मैं उसको 1 यूनिट गिनूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास लोग कितने हैं? 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। मैन वुमेन मिलाकर अब हमारे पास लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसको 1 यूनिट माना गया, ठीक है। ये जो मैं 5वां गिन रहा हूँ ये पूरा का पूरा 1 यूनिट है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब भी 7 कंडीशन होगी उसमें 1 यूनिट मान लेंगे जो लोग साथ में होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास लोग कितने? 5 लोग हैं। 5 लोगों को बैठाने का तरीका आपको पता है क्या? 5 - 1 फैक्टोरियल। 5 - 1 फैक्टोरियल आप कर देंगे, ठीक है। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि ये जो 2 महिलाएं ना ये भी आपस में तो अपने स्थान को इंटरचेंज कर सकती है ना। ये वाली इधर जा सकती है, ये वाली इधर आ सकती है। यानी 2 महिलाएं अपने स्थान को 2 तरीकों से तो बदल सकती है। यानी 2 फैक्टोरियल ये तरीके हो गए इनके चेंज करने के, ओवरऑल तरीके बन गए। ये इनके चेंज करने के 2 तरीके बन गए। यहाँ तक की बात क्लियर है? यानी कि जो इनके वेज बनेंगे, नंबर ऑफ वेज, वो बनेंगे 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल। और जो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 4 3 2 1, यानी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। कितनी होती है? और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू यानी 2 ही होगी। तो 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। यानी 48 वेज बनेंगे आपके जब आप इस तरीके से अरेंज करेंगे। क्लियर ये बात? तो ये 48 वेज बन गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं रफ नहीं करता हूँ अभी। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक मिनट।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टू पर्टिकुलर वुमेन मस्ट नॉट सिट टुगेदर। अभी देखो, इसीलिए मैंने नहीं कहता, इसमें क्या बोला गया था कि दो पर्टिकुलर वुमेन जो होंगी वो हमेशा साथ में रहेंगी। इसका मीन्स ये होता है कि अगर यहाँ पर ये दो वुमेन साथ में, चाहे कहीं भी बैठे, लेकिन ये दो वुमेन हमेशा साथ में रहेंगी। इनको उठा के आप इनके बीच में ले आओ, लेकिन ये साथ में ही रहेंगी, यहाँ पे रखोगे साथ में रहेंगे। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहे कि ये जो दो वुमेन है ना, ये साथ में बैठे, साथ ना बैठे तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आपके जो टोटल तरीके बने थे जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं था, वो आपके बने थे। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 120, जो कि था कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कैसे बैठ रहा है कोई इसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो तरीके जो थे वो 120 तरीके थे। और जो अभी इस क्वेश्चन के तरीके बने जिसमें दो पर्टिकुलर वुमेन जो है वो साथ में बैठ रही है, थर्ड क्वेश्चन था ना, इसके जो तरीके बने वो कितने बने थे? 48 तरीके बने थे, ठीक है। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन में ये बताना है कि हमें वो तरीके छांटने हैं जिसमें से दो वुमेन जो है ये पर्टिकुलर ये साथ में कभी ना बैठे। साथ में कभी ना बैठे इसका मतलब क्या है कि 120 से आप क्या करेंगे, 48 को माइनस कर दीजिए। ये टोटल तरीके थे, ये क्या थे आपके टोटल तरीके थे, और आपके ये 48 तरीके थे वो जिसमें से ये दो महिलाएं जो है ये साथ में बैठ रही थी। तो इसमें से जब इसको निकाल देंगे तो जो बचे तरीके आएंगे वो कितने आएंगे? 72 आ जाएंगे। ये 72 वेज ऐसे हैं जिसमें से अब वो महिलाएं आएंगे जो एक साथ नहीं बैठ रही, ठीक है, वो दो महिलाएं जो एक साथ नहीं बैठ रही, ठीक है। टू पर्टिकुलर वुमेन मस्ट नॉट सिट टुगेदर, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। टोटल में से आपको 48 यानी जो साथ बैठ रही थी उनको निकाल देना है, तो जो बचे तरीके आएंगे वो वही तरीके होंगे जिसमें वो एक साथ नहीं बैठ रही होंगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है, कह रहा है ऑल वुमेन मस्ट सिट टुगेदर। ये आप आसानी से कर सकते हो, ऑल वुमेन मस्ट सिट टुगेदर, सारी महिलाओं को एक साथ बैठा लीजिए, सारी महिलाओं को एक साथ बैठा लीजिए। महिलाएं है कितनी? महिलाएं हैं हमारे पास 3, आदमी भी 3 है, ठीक है। बट यहाँ पे वुमेन को साथ बैठाने की बात कर रहा है, तो मैंने वुमेन को क्या कर दिया, साथ में मिला दिया, ठीक है। ये तीनों वुमेन जहां भी जाएंगी ना एक साथ बैठेंगी, कहीं पे भी होंगी। ये आदमी है, अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एक साथ बैठेंगी, हो सकता है कि इन दो आदमियों के बीच में बैठ जाए लेकिन बैठेंगी साथ में ही आकर के। हो सकता है कि वो यहाँ पर बैठे लेकिन बैठेंगे साथ में ही आकर के, ठीक है। तो ये जो तीनों वुमेन है ना ये एक साथ बैठेंगी, एक साथ बैठेंगी। तो मैंने कहा था कि आपसे कि जो एक साथ बैठेगा आपको उसको 1 यूनिट मान लेना है। कितना मान लेना है? 1 यूनिट। अगर ये तीनों मिलकर के 1 यूनिट बन रहे हैं तो हमारे पास अब राउंड टेबल में बैठाने के लिए लोग कितने बचे हुए हैं? लोग बचे हुए 1, ये 2, 3 और 4। 4 लोगों को राउंड टेबल में मुझे अरेंज करना है। आपको अच्छे से पता है कि अगर 4 लोगों को अरेंज करना है तो हमें एक कम कर देना होगा, 4 - 1 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो इसका आंसर बनेगा वो 4 - 1 फैक्टोरियल बनेगा। यहाँ तक की बात तो क्लियर है। लेकिन ये जो 3 महिलाएं थी ना, ये जो 3 महिलाएं ये आपस में भी तो अपने आप को इधर उधर चेंज करेंगी कि नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तो ये जो 3 महिलाएं ये अपने को 3 फैक्टोरियल तरीके से इधर उधर कर सकती है। बात क्लियर है ये? तो कितने तरीके बनेंगे? 4 - 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी ये 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल बोले तो 6 होता है, ये भी 6 हो जाएगा। यानी आपके पास जो टोटल पॉसिबल वेज आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 36 वेज आपके पास आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? ये थे आपके सारे तरीके, ठीक है। अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है भाई।